एक साहूकार था। उसकी पत्नी और माँ दोनों रहते थे। माँ अपनी बहू को बहुत दुख देती थी। बहू को बच्चा होने वाला था, खाना नहीं देती थी। एक दिन बहू को चूरमा बाटी खाने की इच्छा हुई। उसने कहा अगर मैं सासू माँ को बोलूँगी कि मुझे चूरमा बाटी खाना है तो सासू माँ मुझे कभी खाने नहीं देगी। तो उसने सोचा कि क्यों न जाके जहाँ पर मुर्दे जलते हैं शमशान घाट में, वहाँ बाटी सेक लूँ और मंदिर में से जाकर थोड़ा सा घी और थोड़ा सा गुड़ ले लूँगी और चूरमा बाटी बनाकर खा लूँगी, मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। एक तो ऐसा सोचकर वहाँ मंदिर में गई और वहाँ से थोड़ा सा एक गणेश जी के प्राचीन मंदिर में गई और वहाँ से थोड़ा सा आटा लिया और थोड़ा सा घी लिया और गुड़ लिया और गणेश जी से बोला, हे गणेश जी, मुझे तो बहुत इच्छा हो रही है कि मुझे दाल बाटी खाना है। आपके मंदिर से मैंने थोड़ा सा घी लिया है, थोड़ा सा लड्डू लिया है और थोड़ा सा गुड़ लिया है, थोड़ा सा घी लिया है। 4 लड्डू बनेंगे तो 2 आप खा लेना और 2 मैं खा लूँगी। यहाँ के गणेश जी के मंदिर से उठाकर सब लेकर जाती है। लड्डू बनाने की सामग्री उठा ले जाती है और लड्डू बनाकर मसान जहाँ पर मुर्दे जलते शमशान में, वहाँ जाकर बाटियाँ सेक कर लड्डू बना लेती है। अब वो सोचती कि मैं लड्डू को कूट कर पीस कर तैयार कैसे करूँ। फिर वो कहती है, देखो गणेश जी, आपकी सूंड हमेशा गंदी रहती है। आप हो तो आपकी सूंड में लड्डू को पीस कर तैयार कर लेती हूँ। वैसे भी आपकी सूंड इतनी गंदी रहती है। मैं साफ सुख पोंछ कर और इसमें लड्डू बना लेती हूँ। 2 आप खा लेना, 2 मैं खा लूँगी। ये सोचकर वो लड्डुओं को पीस कर तैयार कर लेती है। गणेश जी सोचते हैं, इसने मेरे घर मंदिर से आटा उठाया, लड्डू उठाया, आटा उठाया, गुड़ उठाया, घी उठाया, मैं इसे कुछ नहीं बोला, लेकिन अब इसने मेरा घोर अपमान किया है कि इसने तो मेरी सूंड में लड्डू पीस कर तैयार किए हैं। अगर मैंने इसको सजा नहीं दी तो इस दुनिया में मुझे कोई नहीं मानेगा। गणेश जी क्या गुस्सा हो जाते हैं और नाक पर अपनी उंगली चढ़ा लेते हैं। जो भी धर्म प्रेमी जनता सुबह मंदिर में दर्शन को आती है और देखती है गणेश जी ने नाक पे उंगली चढ़ा रखी है, तो वहाँ सब लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं कौन सी विपत्ति आने वाली है, इसी कारण से गणेश जी ने नाक पे उंगली धरी है। ये बात पूछते पूछते उस बूढ़ी अम्मा की बहू तक पहुँच जाती है। बूढ़ी अम्मा की बहू बोलती है कि गणेश जी ने नाक पे उंगली लगाई है तो चलो मैं हटा देती हूँ। तो उसकी सासू माँ बोलती है कि इतने बड़े बड़े पंडित आए हैं, यज्ञ हुए हैं, हवन हुए हैं, वहाँ तो गणेश जी ने नाक पे से उंगली हटाई नहीं। तुम ऐसा क्या करोगी कि गणेश जी नाक पे से उंगली हटा लेंगे। बोले नहीं, बस मैं हटा दूँगी, पर शर्त यह है कि अपने घर से मंदिर तक चारों तरफ पर्दे करना होंगे। तो बोले कि ठीक है। सास मना करती रही। गाँव की कुछ समझदार औरतें बोली कि हाँ, तुम जैसा तुम्हारी बहू कहती है वैसा कर देते हैं, करने में क्या बुराई है। और यह सोचकर वहाँ जाकर और अब चारों तरफ पर्दे कर दिए। उस अम्मा जी की बहू अपनी साड़ी के नीचे एक बड़ा सारा डंडा छुपा कर ले जाती है और कहती है कि एक गणेश जी क्यों नाटक दिखा रहा है, किस बात का गुस्सा आ रहा है। अगर मैंने तेरे मंदिर से थोड़ा सा गुड़ लिया, थोड़ा सा आटा लिया, थोड़ा सा घी लिया, तो इसमें क्या हुआ। उसके बाद मैंने तेरी सूंड तो हम कितनी गंदी पड़ी हुई थी, कभी कोई पूछता भी नहीं था। मैंने पूछा के साफ करके जरा सा लड्डू तैयार कर लिया तो इतना बुरा लग गया कि तुम्हें इतना गुस्सा आ गया। अगर नाक पे से उंगली नहीं उठाई ना तो ये डंडे की इतनी ज़ोर ज़ोर से पिटाई करूँगी कि नाक की टूट के गिर जाएगी।
गणेश जी घबरा जाते, सोचते कि यह तो भोली भाली, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नाक पर मार दे और मेरी नाक टूट जाए। तो अगर नाक टूट गई तो अभी तो लोग मेरी पूजा करने आ रहे हैं, अगर नाक टूट गई तो कोई भी मेरी पूजा करने नहीं आएगा। इसलिए गणेश जी ने झट नाक पे से उंगली हटा दी और सभी लोग बहुत खुश हो गए। ये समझदारी से बुढ़िया अम्मा की बहू का जो मन की इच्छा थी वो भी पूरी हो गई, और गणेश जी ने जो गुस्सा किया था अम्मा जी की बहू की वजह से वो भी सब ठीक हो गया। इसलिए जय गणेश जी महाराज। दोस्तों, आप ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री गणेश जी नमः।